अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह अल-बकरा आयत नंबर 42 का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखेंगे। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमूना। लफ्ज़ी तर्जुमा। वला का मतलब है और ना। तलबिसू का मतलब है तुम मिलाओ, गढ़मट करो। अल हक़्क़ा का मतलब है हक़ को। बिल बातिली का मतलब है बातिल के साथ। व तक्तुमू का मतलब है और छुपाओ। अल हक़्क़ा का मतलब है हक़ को। व अंतुम का मतलब है हालांकि तुम। तालमूना का मतलब है जानते हो। मफ़हूम। और हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ और ना ही हक़ को छुपाओ जबकि तुम जानते हो। तफसील या तफसीर। नंबर 1, अहले किताब से खिताब। ये आयत भी अहले यहूद और बनी इसराइल के अहले इल्म को खिताब कर रही है जिनके पास अल्लाह की किताब यानी तौरात मौजूद थी। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात जानते थे लेकिन इनकार करते और हक़ को छुपाते थे। नंबर 2, ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली यानी सच को झूठ के साथ मिलाकर पेश न करो। ये अहले किताब की आदत थी कि वो दीन के हक़ाइक़ को अपने ख्वाहिशात और झूठ के साथ मिलाकर बयान करते ताकि अवाम धोखे में रहें। नंबर 3, वतक्तुमुल हक़्क़। हक़ को छुपाने से मुराद वो बातें हैं जो तौरात व इंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में साफ साफ लिखी थीं, मगर यहूदी उलमा उन्हें छुपाते और बदल देते थे। नंबर 4, व अंतुम तालमूना। इस बात की मजीद संगीनी बयान की गई कि वो जानते बूझते हक़ को छुपा रहे थे। लाइल्मी या जहालत नहीं बल्कि जिद और हठधर्मी उनका जुर्म था। सबक। हक़ को हमेशा वाज़े और खालिस बयान करना चाहिए। इसे बातिल के साथ गड़मट करना धोखा है। हक़ को छुपाना या मस्क करना एक बड़ा गुनाह है, ख़ास तौर पर जब इंसान जानता भी हो। मुसलमानों के लिए नसीहत है कि दीन की सच्ची तालीमात को बगैर तहरीफ और मिलावट के आगे पहुंचाएं।